राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको व्यायाम वाला पाठ पढ़ाया था। तो जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। व्यायाम के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसमें बहुत अच्छे से पाठ पढ़ाया है। पहले आपको उस पाठ को पढ़ना है, उसके बाद आपको ये प्रश्न उत्तर देखना है। ठीक है, आपको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको तुरंत पाठ पढ़ना, तो आपको क्या करना, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और फिर उस पर बेल आइकन बटन दबा देना, ताकि हम जो भी आपके पास भेजें वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलो प्रश्न उत्तर इसके अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको संधि, समास, प्रत्यय, ठीक है, क्रम संयोजन, इसमें भी जो कल हमने आपको पढ़ाया था उसमें क्रम संयोजन भी है। परीक्षा में 5 नंबर का आता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। पहला है परमम आरोग्यम कस्मात् उपाजायते, उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है? तो व्यायामात, व्यायाम से। ठीक है, पंचमी विभक्ति है, इसमें ता है, तो इसमें ता से हमें लग रहा कि जैसे रामात। ठीक है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है, व्यायाम, व्यायाम से हम निरोग होते हैं। कश्य मासम स्त्री भवती, किसके द्वारा हमारा मांस परिपक्व हो जाता है? कई लोग बिल्कुल सुडौल दिखते, तो काय के द्वारा? व्यायाम अभितरस्य, जो व्यायाम में तल्लीन रहने वाले लोग हैं वो कैसे, उनका पूरा शरीर सुडौल दिखता है। सदा कह पथ्या, कौन सा पथ कल्याणकारी है? तो व्यायाम। ठीक है, कह पुंभी सर्वेशु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो जो अपना हित चाहते उन्हें सबको, आत्महितैषी, जो अपना हित चाहते हैं वो सभी ऋतुओं में, चाहे उन्हें ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो, उन सब परिस्थितियों में भी क्या करते, व्यायाम करते हैं। तो फिर अगला प्रश्न है, व्यायाम अग्नि गात्रस्य समीपम के ना उपसर्पंती, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते? तो व्यथा, व्यथा माने होता रोग, जो नित्य व्यायाम करते उनके पास कभी रोग नहीं जाते। ठीक है, अधोलिखिता नाम प्रश्न निर्माणम उत्तराणी संस्कृत भाषा यह लिखता। ठीक है, तो इसमें संस्कृत भाषा में बड़े प्रश्न लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है कि कीदृशम कर्मम व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है? तो शरीर सायजनम कर्म व्यवसान संगीतम कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। जब हम अच्छा व्यायाम करते तो हम शरीर से लथपथ हो जाते और हमारे शरीर में एक बार पसीना जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो उससे हम क्या होते, बीमार नहीं होते। व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? तो श्रम, क्लेम, पिपाशा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, परम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपजायते। ठीक है, इससे क्या होता हमें? क्लेम माने होता थकान, और क्या, परिश्रम, श्रम माने परिश्रम, क्लेम माने थकान, पिपासा माने प्यास, उष्ण माने गर्मी, शीत माने सर्दी, आदि नाम सहिष्णुतम परम च आरोग्यम। ठीक है, आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता व्यायाम से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, जरा कश शाकाशम सहसम ना समीप ओरती, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता? तो जरा व्यायाम अभी तरस शाकाशम सहसा ना समाधि रोधती, बुढ़ापा व्यायाम में तल्लीन रहने वालों के पास अचानक नहीं आता। कश विरोधम अपि भोजनम परिपच्यते, किसका खराब भोजन भी पच जाता। जैसे बच्चे कुछ भी खा लेते, बर्गर पिज्जा कुछ भी खा लें, वो अच्छा खेलते कूदते, वो चकते कूदते, उनका सब पच जाता है। जबकि बूढ़े लोग इसी चीज को खा लें तो वो थोड़े से में बीमार हो जाएंगे, तो उनका क्या हो जाता है, खेलने कूदने से उनका व्यायाम हो जाता है। तो नित्य व्यायाम कुरुता विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। ठीक है, अगला है क्रियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए? तो बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? तो क्या है इसमें, यथा हृदय स्थित वायु वस्त्रम प्रभंगते
तद व्यायामः कुरुतः जंतु अर्धबलस्य लक्षणम। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसार कोष्टक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयोज्यते रिक्त स्थाने पूज्यते। जो अपने यहाँ पुस्तक में दिए, इसमें हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। काय का करना? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके करना है। तो यहाँ लिखा व्यायाम हीन अपि सादृशम करोति। तो इसमें जैसे गुणा गुणा गुणम गुणई, तो यहाँ क्या लिखेंगे? गुणई। ठीक है, व्यायाम कर्तव्यम, तो इसका वर्धेन। ठीक है, जैसे बालकेन तो बल स्पर्धेन। ठीक है, रूप भी आपको अच्छे से याद करना है। हमने आपको ट्रिकी तरीके से एक वचन के पहले, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के, इस ट्रिक के द्वारा आपको व्याकरण भी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाई है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे वीडियो देखना, ताकि आपको हर चीज उपलब्ध हो सके। अगला है, सादृशम कश्चित स्थल आकर्षणम नास्ति। तो व्यायाम लिखा तो व्यायामेन। ठीक है, एन जोड़ देना है। बिना जीवनम नास्ति विद्याया। ठीक है, लता लताम लतिया। विद्या क्या है हमारी? स्त्रीलिंग शब्द है, तो विद्याया। ठीक है, इसमें बनेंगे गुणेन बालकेन और लता लताम लतिया, तो विद्या विद्याम विद्या। ठीक है, इसमें क्या है? विद्या या आ जाएगा। सहकंजा अस्ति, तो चारणिन। ठीक है, इसमें इन जोड़ देना। सुपकारा भोजम जिघ्रति, तो नासिका या। ठीक है, नासिका क्या है? स्त्रीलिंग है हमारा। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थूल स्थूल पद आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जो इसमें मोटे अक्षर दिए आपको, जैसे शरीरस्य आयास सजनम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। तो शरीर की जगह लिख देना हमें, शरीरस्य की जगह कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। किसका परिश्रम से उत्पन्न व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, अगला है, अर्यः व्यायामनः न अर्धयन्ति। शत्रुगण व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाते। तो कौन? के व्यायामनः न अर्धयन्ति। अगला है, आत्महितैषी सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अपना कल्याण चाहने वाले के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। तो कहि, आत्महितैषी की जगह लिख देना कहि माने कौन। ठीक है, किनके द्वारा? कहि सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें है, व्यायाम कुरुतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी पच जाता है। तो इसमें खराब विरुद्धम की जगह कीदृशम। ठीक है, कैसा भोजन करना पच जाता है व्यायाम के द्वारा? तो कीदृशम लिख देना। गात्राणाम सुविभक्ततः व्यायामेन संभवति। अंगों का शारीरिक सौंदर्य व्यायाम से होता है। तो केशाम सुविभक्ततः व्यायामेन संभवति। ठीक है, अगला है प्रश्न है, षष्ठ श्लोकस्य भाव आश्रित रिक्त स्थानी पूरयति। जो छठवां श्लोक है, श्लोक क्या है इसका? व्यायामे तेन समीपम उर्गः न उपसर्वन्ति एवमेव व्यायामेन जनस्य समीपम व्याप्दा। जैसे वो होता अपना गरुड़, गरुड़ के पास क्या है? सांप नहीं जाता, नहीं तो गरुड़ खा जाएगा। उसी प्रकार जो व्यायाम करते व्यक्ति लोग, उनके पास क्या है? रोग नहीं जाते। ठीक है, अपने आप ही रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें देखो प्रश्न है अपना, व्यायामस्य लाभः इति विषय अधिकृत 5 वाक्येषु संस्कृत भाषा यह लिखत। तो इसमें आपका एक निबंध भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? व्यायामेन जठर अग्नि उत्पन्ना भवति। व्यायाम करने से हमें खूब तेज भूख लगती है। जब परिश्रम करेंगे तो भूख लगेगी। व्यायाम आरोग्य आरोग्यम जायते। व्यायाम से हम निरोगी रहते हैं। ठीक है, व्यायामेन अंगेषु कांति भवति। जब व्यायाम करते तो हमारे चेहरे पर चमक रहती है। कांति माने चमक। व्यायामेन सादृश्यम स्थूल्यम आकर्षणम कच्छित अपि नास्ति। हम कैसे? मोटे, कहीं दुबले नहीं रहते, बढ़िया सुडौल इसमें समझ में आते हैं। व्यायाम अभितरश वृद्धावस्था शीघ्रम न भवति। व्यायाम के द्वारा शीघ्र वृद्धावस्था नहीं आती। जो व्यायाम करते वो बहुत 80 साल तक बढ़िया जवान दिखते रहते हैं। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन हैं, वो आज भी बढ़िया अच्छे दिख रहे हैं।
कितने 84, 85, 86 साल के हैं, फिर भी अच्छे दिखते। क्यों? क्योंकि उनका जो खान पान है और व्यायाम है, वो नृत्य करते हैं। जैसे शिल्पा शेट्टी है, आज भी वो हमें 25 साल की लगती, कितनी सुंदर लगती। क्या है? वो योगा के द्वारा अपने शरीर को बढ़िया फिट किए हुए हैं। अगला है यथा निर्देश उत्तरम, जैसा निर्देश दिया वैसा उत्तर दीजिए। तत् कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम, इसमें विशेषण पद लिखना है। जो क्या है? कर्ता क्रिया की विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है। तो इसमें सुख है, देह माने शरीर, संज्ञा हो गया, नाम हो गया, तो इसका विशेषता बता रहे तो सुखम। व्याधो नु उपशर्मन्ति बेन एत मी आरोगा अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो उपसर्बंती। ठीक है, उपसर्बंती माने करते हैं। पुंभी आत्महितैषी अत्र पुरुषे इत्यार्थम किम पदम प्रयुक्तम। ठीक है, तो इसका प्रयुक्त पद लिखना है। क्या लिखना? प्रयुक्त पद। अत्र पुरुषहि, पुरुषहि का होगा पुंभई। दीप्त अग्नि न आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा इति वाक्य। गौरव का क्या है? गौरवम का लघु, लाघवम। गौरव माने बड़ा, लाघवम माने छोटा। न च अस्ति सादृशम तेन किश्चित स्थूल्य आकर्षणम अस्मिन् पदे तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्ते। तेन की जगह क्या लिया गया? व्यायाम। ठीक है, व्यायाम के द्वारा हमारा शरीर स्थूल्य आकर्षण होता है। ठीक है, अगला है हमारे निम्नलिखित अव्यय रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अव्यय दिए सहसा, अपि, सादृशम, सर्वदा, यदा, सदा, अन्यथा। के जो अव्यय होते वो कभी व्यय नहीं होते, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में ये बिल्कुल ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे व्यायाम लिखा तो सर्वदा, इधर क्या आएगा? सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। ठीक है, इसमें है यदा मनुष्य सम्यक रूपेण, यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थः तिष्ठति। व्यायामेन असुंदरः अपि सुंदरः भवति। ठीक है, व्यायाम करने से जो कुरूप है वो भी सुंदर लगने लगता। व्यायामेन जनस्य साकाशम वर्धयम, इसमें क्या हो जाएगा अपना? इसमें हो जाना अपना सहसा नायति। ठीक है, व्यायाम करने वाले के पास अचानक बुढ़ापा नहीं आता। व्यायामेन सादृशम कश्चित स्थूल्य आकर्षणम नास्ति। ठीक है, व्यायामेन समीक्ष यो कर्तव्यम अन्यथा व्यवथा न याति। जो व्यायाम करते उनके पास रोग नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछे गए, इनको आपको 2-4 बार पढ़ना है तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अगला है उदाहरणम अनुसार वाच्य परिवर्तन करो। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है। तो इसमें वाच्य परिवर्तन है हमारा, इसमें क्या है? जो कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, और जो अपना कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम आपको वाच्य पढ़ाएंगे, अभी अभी नहीं हमने बताए तो आपको बताएंगे। ठीक है, इसके देख लीजिए। जैसे लिखा कर्मवाच्य हा आत्महितैषी व्यायाम क्रियते, इसमें आत्मनेपदे में क्रिया का प्रयोग होता। और कर्तवाच्य में, काय में? कर्तवाच्य में होता अपने परस्मैपदी में, तो आत्महितैषणी। ठीक है, यहाँ आ गई तृतीय विभक्ति, यहाँ आएगी प्रथमा, यहाँ व्यायामम द्वितीय विभक्ति कुर्वन्ति। ठीक है, यहाँ जो कर्म है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में, और कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति का कर्ता में प्रयोग होता है। ठीक है, बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, इसमें पच्यते है, इसमें पचती आएगा। यहाँ से आप पहचान जाना है। यहाँ यदि परस्मैपदी में धातुएं हैं तो ये हो जाएगा, और आत्मनेपदी में है तो कर्मवाच्य में हो जाएगा। और इसमें कर्ता, कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। जैसे बलवता विरुद्धपि भोजनम पच्यते, तो बलवान विरुद्धपि भोजनम पचति। ठीक है, तीतहन्ति तो पचति पहला आ गया। जनेह व्यायामेन कांति लभ्यते, परस्मैपदी में है तो जनः व्यायामेन कांति लभन्ते। ठीक है, मुहनेन, मुहा रामः रामः रामेण। ठीक है, तो मुहनेन पाठः पठ्यते, तो इसमें क्या है? मुहनः पाठम पठति। लता गीतम गीयते, लता गीतम गायति। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक कर्तवाच्य कर्मवाच्य भी समझ में
आ गए होंगे। अब है अधोलिखित तद्धिति प्रत्ययेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक्कृता। ठीक है, एक होते कृदंत प्रत्यय, एक होते तद्धिति प्रत्यय, एक होते स्त्री प्रत्यय। तीन प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते। ठीक है, जो अपने तद्धिति प्रत्यय हैं वो विशेषण विशेष संज्ञा सर्वनाम में प्रयोग किए जाते। ठीक है, ये तद्धिति प्रत्यय करना है। तो पथ्य तमः, पथ्य मूल धातु है, तम प्रत्यय है। ठीक है, सहिष्णुतः, सहिष्णु मूल धातु है और तल प्रत्यय है। अग्नित्वम, अग्नि मूल धातु है, त्व प्रत्यय है। स्थिरत्वम, स्थिर मूल धातु और त्व प्रत्यय। लघुवम, लघु मूल धातु और अड़ प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको ये सारे जो अनुवाद है, प्रश्नोत्तर है, इसकी व्याकरण सारी बताई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।